भारत टूटा कब था? भारत टूटा नहीं था, भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और हम लगातार उसको अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। कल जंतर मंतर पे जो हमने देखा वो भी उसी का एक खंडित प्रयास है। इस तरह के कई असफल प्रयास इस देश में लगातार, जब से ये रिजीम आई है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, कई तरह के लोग अलग अलग मंचों से देश को तोड़ने, बांटने और घृणा की राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अप्रिशिएट किया उनके इस विचार को और मुझे लगता है, पर्सनल मेरा व्यू है कि पठान के चलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नफरती लोग उसके पीछे लगे हुए थे। तो देश की जनता ने उनको एक जवाब दिया कि इस नफरत के बाजार में अब प्यार की दुकान खुलने लगी है। एक छोटा सा कदम है, अभी देश बहुत कुछ आगे देखने को बाकी है। अच्छा, अभी बच्चे कह रहे थे कि हमसे कहा जाता है कि तुम अलग बैठ के खाना खाओ, तुम अलग बैठ के, तो ये तो मतलब एक इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि छोटे छोटे बच्चों को बांटा जा रहा है कि आप अपने टिफिन भी शेयर नहीं कर सकते। मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। भारत जोड़ो यात्रा तो आप सभी ने सुनी थी और न जाने कितने ही लोगों ने उसमें भाग भी लिया था। एक तरफ आप देखिए, मैं मंच की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी कि भारत जोड़ो अभियान यहाँ पर चल रहा है। किन किन मुद्दों पर इन लोगों ने बातचीत की है, चर्चा की है, चलिए बिना देर करे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के बारे में? अभियान ये जो आप देख रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान, ये सिविल सोसाइटी की तरफ से किया गया एक तैयारी है, एक मूवमेंट है। भारत जोड़ो यात्रा जो कंप्लीट हो चुकी है, अब एक हमने जो जमीन पे जो यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ये यात्रा एक तरह से इसको एक आंदोलन में परिवर्तन करने की जरूरत है। और अभी तक जो ये पूरा जो चलने का एक प्रक्रिया था, कन्याकुमारी से निकल कर कश्मीर तक की जो यात्रा इसने तय की है, इसमें देश के मानस को जोड़ा है, देश के पटल को जोड़ा है और ये विचार यात्रा है। जब विचार लोग बार बार एक सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार भारत टूटा कब था कि उसे जोड़ने की आवश्यकता है? भारत टूटा कब था? भारत टूटा नहीं था, भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और हम लगातार उसको अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। कल जंतर मंतर पे जो हमने देखा वो भी उसी का एक खंडित प्रयास है। इस तरह के कई असफल प्रयास इस देश में लगातार, जब से ये रिजीम आई है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, कई तरह के लोग अलग अलग मंचों से देश को तोड़ने, बांटने और घृणा की राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारी कोशिश ये होगी कि जो नफरत की राजनीति फैलाई गई है, नफरत का आपका एक नारा भी रहा है राहुल गांधी का कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसका विपक्षी दल ने मजाक भी उड़ाया कई बार। नहीं, दुकान ही नहीं खोलेंगे। हमारे मतलब हमारे एक साथी योगेंद्र जी ने बोला है कि दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, पूरा हर जगह मॉल खोलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, मोहब्बत हर जगह मोहब्बत फैलाएंगे। और मोहब्बत फैलाने से किसको डर क्यों है? अभी हमने देखा शाहरुख खान की एक मूवी आई है पठान, और उसमें उससे पहले शाहरुख खान एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो हर काम को एक प्यार और मोहब्बत के माध्यम से करना चाहते हैं और इसीलिए देश की जनता ने इतना सटीक और इतना शानदार उसको एक तरह से अप्रिशिएट किया उनके इस विचार को। और मुझे लगता है, पर्सनल मेरा व्यू है कि पठान के चलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नफरती लोग उसके पीछे लगे हुए थे। तो देश की जनता ने उनको एक जवाब दिया कि इस नफरत के बाजार में अब प्यार की दुकान खुलने लगी है। एक छोटा सा कदम है, अभी देश बहुत कुछ आगे देखने को बाकी है। अच्छा, अभी बहुत कुछ आगे देखने को बाकी है। चलिए, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नहीं, आनंद कुमार। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट। अभियान शुरू, अभी तक तो सिर्फ यात्रा थी, अब अभियान में तब्दील हो गया है। इससे इसकी संजीदगी दिखाई पड़ती है, क्योंकि यात्रा करना तो एक आसान काम है, लेकिन यात्रा को अभियान में बदलना, यानी लोगों को अपने साथ जोड़ करके और एक खास दिशा में चलना, एक खास तीखा सवाल भी पूछूंगी क्योंकि विपक्षी दल बार बार आरोप लगा रहे थे कि जिन्होंने भारत तोड़ा है वही जोड़ने निकले हैं, उस पर क्या? भारत को तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने तोड़ा था, तो यहाँ न तो जिन्ना साहब की जय बोली गई, न सावरकर की जय बोली गई। जोड़ने के लिए जान दे दी महात्मा गांधी ने, नाम गांधी गांधी का हो रहा है। तो ये जो सवाल है विपक्ष का, ये गलत सवाल है। अपने सही सवाल पूछें तो उनको सही जवाब मिलेगा। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स खोल देंगे पूरा। दुकान की क्या? मोहब्बत तो जिंदगी का एक सलीका है, बिना मोहब्बत के तो इंसानियत नहीं है। तो दुकान नहीं खोलने कौन फैला रहा है? अब यही तो पता लगाना है कि हमारे घर में चोर कौन घुसा है, सांप कहाँ से आया। सब जानते हैं। देखिए, मैं एक जगह गया तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि हमसे कहा जाता है कि तुम अलग बैठ के खाना खाओ, तुम अलग बैठ के, तो ये तो मतलब एक इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि छोटे छोटे बच्चों को बांटा जा रहा है कि आप अपने टिफिन भी शेयर नहीं कर सकते। तो ये सबको इतनी नफरत कौन डाल रहा है दिमागों में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? राज मिल रहा है जिनको नफरत से जिसको फायदा है, जैसे नशे से जिसको फायदा वो नशा बेचता है, जिसको बीजेपी
नहीं बीजेपी क्या, कोई जेपी। देखिए कोई जेपी। अंधेरे से किसको फायदा होता है? कौन लोग स्ट्रीट लाइट को कौन लोग खराब कर देते हैं ताकि अंधेरा रहे, और अंधेरे में फिर वो अपने जुल्म और सितम की बातें करें। रोशनी से कौन डरते हैं? जो लोग रोशनी से डरते हैं वही लोग यहाँ पे हैं जो मोहब्बत से भी डरते हैं। दूसरे लोग तो विकास की लहर की बात कर रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? मोहब्बत के बिना अडानी जी के घर तक आई है, अडानी जी और अंबानी जी के घर तक आई। और वो भी मालूम है नकली विकास की लहर थी, वो दुनिया के सबसे बड़े 420 साबित हुए हैं। विकास की लहर खाली। उन पे आरोप लगाना मतलब देश पे आरोप लगाने जैसा है। अडानी अगर देश उनकी दुकान है तो उन पर आरोप, देश पर आरोप है। देश बहुत बड़ा है, बड़े बड़े अडानी आए और चले गए, देश था, है और रहेगा। हाँ। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि बड़े बड़े अडानी आए और चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये देश जो है 5000 साल से पुराना इसका इतिहास रहा है। कुछ लोग आएंगे जाएंगे, और इस नफ़रत के पीछे अभी आप पूछ रही थी कि इसके नफ़रत कौन फैला रहा है, कौन है, तो नफ़रत आप भी जानती हैं, और इसके पीछे जो जिनका नाम भी खुल रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स और तरह तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अडानी जी या जो भी हैं, इसके पीछे ऐसी भी ताकतें हैं कि देश के अंदर एक ऐसे सरकार को सत्ता में लाओ जो फूट करो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति चल रही है। की नीति जो चला रहे हैं, उसके पीछे जो है गठजोड़ जो है अच्छा खासा धन्ना सेठों का भी है। मित्रता बढ़ा रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आम जनता को। मोदी जी तो बार बार कहते हैं आम जनता प्रिय भाई और बहन है। मीडिया में कहते हैं। हो सकता है कि उनको जो है अभी मेजोरिटी मिल रही है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इनकार भी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का समापन हो गया है, उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस का समापन कहाँ से हुआ? अभी चुनाव हुआ जो है, कांग्रेस वापस करके आई। 700 से ज़्यादा विधायक हैं कांग्रेस के। दूसरी विपक्ष जो है भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो ऐसे कैसे खत्म हो जाए? वो तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर विपक्ष ना रहे, संविधान की बात करने वाला ना रहे। एक राष्ट्र की जो बात करते हैं वो हमेशा यही कहेंगे और एक ही रट लगाएंगे कि जो है देश के अंदर विपक्ष है ही नहीं है। जबकि क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी 2024 में? बिल्कुल रंग लाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ ये भारत जोड़ो अभियान बन चुका है, और भारत जोड़ो अभियान के जो है रंग लाएगी भारत देश की जनता। अभियान में आज क्या क्या चर्चा करी आप लोगों ने? इस अभियान में आज जो तमाम सिविल सोसाइटी के संगठन के लोग थे, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। राहुल गांधी जी आए थे हमारे लोगों के बीच में, और उन्होंने बताया कि उनका क्या अनुभव रहा पूरे देश की यात्रा में। जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे तो उनका क्या अनुभव रहा वो उन्होंने बताया। जी, खिल्ली भी उड़ाई गई विपक्षियों द्वारा, फिर भी वो डटे रहे। वो क्या जुनून था, वो जुनून जानने चाहेंगे। नहीं, देखिए जो आरएसएस है या बीजेपी है, तो इनका काम ही यही, इनकी ट्रेनिंग का तरीका ही ये रहा है कि हमेशा से विपक्ष के नेताओं को मजाक उड़ाना ताकि उन्हें हल्का साबित किया जा सके। ये राहुल जी का गलत नामों से पुकारते हैं, मायावती जी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और अखिलेश यादव को अलग नामों से पुकारते हैं। तो इनका क्या है कि ये जो काम, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो या बसपा की सरकारें रहीं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो जो सरकारें रहीं पूर्ववर्ती, उनके कामों का मुकाबला नहीं कर पाते, तो उनके नेताओं को अजीब अजीब नामों से पुकार करके उनको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं काम नहीं करेंगे तो बरगलाएंगे, ये कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं तो बरगला रहे हैं जनता को। कौन बरगला रहा है जनता को बताइए? बीजेपी बरगला कहाँ रही है भाई? काम कर रही है। काम कर रही है ना, इतना अच्छा काम कर रही। देख नहीं ना अडानी जी को कितना बड़ा आदमी बना दिया, कितना बड़ा आदमी बनाया, कितना अच्छा काम है, कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को खड़ा कर दिया। पूरी छोटी इंडस्ट्रियाँ बर्बाद हो गई, पूरी तरह बंद हो रही हैं। हम लोग खुद छोटे मोटे उद्योगपति हम लोग निपटे हुए पूरी तरह बर्बाद हैं। जीएसटी वो तो कोरोना ने बर्बाद किया। कोरोना तो खत्म हो गया, कोरोना को तो बहुत दिन हो गए कोरोना को गए। अब तो ये वाला बड़ा कोरोना परेशान किया ना छोटे छोटे व्यापारियों को। बड़ा कोरोना कौन? बीजेपी कोरोना। कोरोना क्या सरकारी है और क्या कोरोना? अब सरकार कोरोना के बाद दूसरा कोरोना। कह रहे हैं उज्ज्वला योजना लाए, जनधन खाता लाए, किसके लिए? नहीं, तो सब अडानी जी के आया, अडवाणी जी के लिए, अडानी जी के लिए आया है, अंबानी जी के लिए आया है। जनता के लिए क्या आया? जनता तो मर रही है। नहीं मर रही क्या जनता? जनता नहीं, आप कह रहे हैं मर रही है जनता। और क्या, जनता का हाल बुरी। आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए गरीबों का क्या हाल है। अब यात्रा से अभियान पे आ गए हैं आप लोग। क्या करेंगे, हम तो नहीं आए, लेकिन हम भी साथ में, हम लोग तो कांग्रेस में है नहीं बेसिकली, लेकिन जब कोई अत्याचार बढ़ता है तो जो अत्याचार के खिलाफ लड़ता है उसके साथ जाके खड़े होने पड़ता है। इसलिए आप भी यही कह रहे, खड़े हो गए हैं अत्याचार के खिलाफ। मोहब्बत की दुकान आप भी खोल रहे हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान खुली ही है। हिंदुस्तान मोहब्बत का घर है। इस मोहब्बत के घर की आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, नफरत फैला करके।
तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कब टूटा भारत जो जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है? टूटा भारत नहीं टूटा है, भारत के लोगों का दिल तोड़ने की बात। हाँ, दिल टूटे हैं लोगों दिल के, टूट गए हैं। और क्या, इसलिए तो वो दिलों को जोड़ने की बात है, दिलों को। विनोबा जी ने कहा मेरा सबसे बड़ा काम हाँ, हिंदुस्तान के लोगों को के दिलों को जोड़ना है। दिलों को जोड़ना सबसे बड़ा काम है। किसी भी पॉलिटिकल एम्बिशन से बड़ा काम है दिलों को जोड़ना। जब दिल एक रहेंगे तो देश एक रहेगा। एक अच्छा चैनल है, यही तो एक चैनल अच्छा है, नेशनल दस्तक, अभी हमने देखा, हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम तो रोज देखते हैं भाई, नेशनल दस्तक देख देख के हम लोगों को थोड़ी तसल्ली होती है कि अभी कुछ हिंदुस्तान में जिंदा है मीडिया के नाम पे। तो पत्रकारिता जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ सभी को गोदी मीडिया का टैग दिया जा रहा है उस बीच में हमारी तारीफ होना हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल सही है, कोई झूठ तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो तो हमने आपका टैग देखा तो हमने कहा नेशनल दस्तक की तारीफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। बहुत दूर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात करिए, बताइए अभियान के बारे में, थोड़ा जनता को बताइए। जनता की देखिए यही है कि 1948 के 30 जनवरी को याद करिए। जो लोग राष्ट्रपिता को नहीं छोड़े, उनके जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के सीने में 3 गोली उतारी, तो इनके दिलों में नफरत के सिवा कुछ है नहीं। सत्ता में भी आए हैं बंटवारे के लिए, नफरत और घृणा फैला के सत्ता को भोग करने, देश के बारे में कुछ सोचते नहीं। कह रहे हैं 2014 से विकास की लहर चल पड़ी है। विकास तो हुआ है, विकास तो हुई दिख रही है, विकास तो हुई है, पर वही है, अब देख ही रहे कि एक व्यक्ति ने कितना विकास किया और कितने दिनों में उसकी कितने बैंकों को डुबो के रखा। इसलिए मात्र चुनिंदा नुकसान हुआ है, कुछ प्रतिशत में। असल में का फायदा हुआ है, दरअसल चुनिंदा लोगों का फायदा हुआ है, बाकी देश गर्त में जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से बढ़ा हुआ है, महंगाई इस कदर। मैं कल राम मंदिर जाके देखिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर से न तो रोजी मिल सकती है और न पेट भर सकता है। ये इनकी सत्ता की भूख पूरी हो सकती है, लेकिन अब जनता उसका खेल भी समझ गई है। वही कार्ड, अब घिसा पिटा कार्ड आगे चलने वाला नहीं है। ये भी बदलाव कर देंगे 24 में। एक्जैक्टली, बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। पब्लिक करेगी, हम लोग क्या करेंगे। आपको भी ये समझदार है, जनता समझदार है और भारत की जनता देख रही चीज को। जनता तो चाह और रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान में लोगों ने जुटा और यात्रा में जो देखे हम लोग, जो मैच्योरिटी लोगों ने दिखाया है, लोगों का दुख है, दर्द है, तो वो सब सामने आया है और उसके निराकरण के लिए एक दूसरे लोग भी अब सामने आए हैं, तो लड़ेंगे। अच्छा, आप भी शामिल हुए थे? मैं दिल्ली में थोड़ी देर के लिए शामिल रहा। तो क्या उस बीच में आपको क्या सीखने को मिला, क्या सीख दिख रही थी? एक तो सबसे बड़ी बात जो है इस यात्रा में है, ये एक प्रेम दिख रहा है, नफरत नहीं दिख रही है, बस सबसे बड़ी चीज पर ये। एक इसके पीछे एक आध्यात्मिक ताकत जैसा भी है, नीति है, नैतिकता है, और राजनीति को जो है ना गलत या अनीति से बाहर लाने के एक प्रयास है भारत जोड़ो यात्रा। तो कुल मिला के महात्मा गांधी की जो सपना था स्वराज का, वो उस दिशा में यात्रा ले जाना चाहते हैं, और जिसमें हर एक व्यक्ति का हक हो, हर एक इंसान का अधिकार हो, सम्मान हो, जो संविधान ने हमें दिया है वो अनोखा है। संविधान के हिसाब से ही तो सब कोई चल रहा है, संविधान का पालन कौन नहीं कर रहा? असल में देखिए, संविधान के पालन करते तो इस समय जुडिशियरी में और इन कुछ नेताओं में जो झगड़ा और सामने आ रहा है वो नहीं आता। जो जुडिशियरी है, हमारे जो न्याय तंत्र है, उन जिनका सम्मान करना चाहिए। विकास 2014 के बाद जब विकास शब्द सुनते हैं तो क्या चलता है दिमाग में? ये विकास चलती है। विकास कहाँ है? विकास होता है ना पगला गया हो, एक बहुत कुछ। दो इंडिकेशंस हैं। एक है कि पूंजीपति और पूंजीपति होगा, देश की जो वेल्थ है कुछ खास लोगों में जाएगी, और हमारा देश जो के जितने बड़े वो हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, सारी चीज़ें बिकेंगी। बिक के कह रहे हैं आगे निवेश कर देंगे। बिक के निवेश किसके लिए कर रहे हैं? निवेश से तो ना तो महंगाई कम हो रही है, ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। कि क्या हो रहा है? कहीं कोई इंडिकेशन दिखे तो जो जिसमें जनता को राहत मिल रही हो। जनता तो त्राही त्राही कर रही है इसमें। बिल्कुल, बार बार एक मुद्दा नजर आ रहा है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। जाहिर तौर पर जिससे भी आप बात करेंगे कितने परेशान हैं, और इन लोगों का कहना है कि इस अभियान में 2024 में बदलाव होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।